यो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सो हम कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, फोर्थ चैप्टर, क्लास 11th का। लास्ट पार्ट में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, यूनिट वेक्टर तक। तो आज इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे का समझ आ पाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में यूनिट वेक्टर्स के आगे जो टॉपिक है उससे। हमने पढ़ा था लास्ट में कि यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। यूनिट मैग्नीट्यूड यानी वन मैग्नीट्यूड होता है और उनकी डायरेक्शन एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही होती है और उनकी कोई डायमेंशंस और यूनिट नहीं होती और वो किसी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और हमने पढ़ा था कि एक्स वाई जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर बनते हैं वो आई जे के होते हैं, जो कि इस तरह से शो किए जाते हैं, यूनिट वेक्टर वन के इक्वल। इसमें है दीज यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों जो यूनिट वेक्टर होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये ऐसे करके आई और जे है, यानी एक्स और वाई एक्सिस है। ये क्या परपेंडिकुलर, इधर से देखेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर, इधर से देखेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इन दिस टेक्स्ट दे आर प्रिंटेड इन बोल्ड फेस विद अ कैप। यहाँ पे इसको कैप बोला जाता है, ऐसे करके जो लगाते हैं। दिस बुक के अंदर ये बोल रहे हैं कि हाँ, इन्होंने इस तरह से शो किया गया है किसी भी यूनिट जो भी वेक्टर बताएंगे, ताकि वो दूसरों से थोड़ा अलग दिख सके। Since we are dealing with motion in two dimension in this chapter, we require use of only two unit vectors. We multiply a unit vector. तो इन्होंने बताया ये कैसे है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है say n by a scalar, the result is a vector. A journal a vector a can be written as। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये कोई वेक्टर है, उसे ऐसे किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा है तो ये आएगा। वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए, ऐसे ही किसी ए से मल्टीप्लाई कर दे यूनिट वेक्टर को तो ये बनेगा, ये बताया इन्होंने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे we can now resolve a vector a in terms of component vectors that lie along unit vectors। ये इन्होंने बताया कि जैसे यूनिट वेक्टर में लाई करेगा तो इस तरह से होगा। I and J consider a vector A that lies in xy plane as shown in figure 4.9b। इन्होंने बोला कि एक वेक्टर कंसिडर करो ए वेक्टर जो कि लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, उसमें लाई कर रहा है ये। We draw lines from the head of A perpendicular to the coordinates axis in this figure। इसके हेड से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। हेड ऑफ ए परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट्स के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इसके हेड से। एक यहाँ से ऐसे ऐसे करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से परपेंडिकुलर, मतलब इस पे ये परपेंडिकुलर है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो इन्होंने यही बोला कि उसके कोऑर्डिनेट्स यानी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू देम एंड गेट वेक्टर्स a1 एंड a2। और फिर हमें ये वेक्टर मिलेगा, ये जो बना a1 a2 बना, ये a1 a2। यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके बना दिया ना, जहाँ पे ये एरो आ रहा है वहाँ पे ये बना दिया ऐसे। इन्हीं दो वेक्टर्स को मिला के ये a वेक्टर बना था। सच दैट a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a। पहले हमने a वेक्टर लिया एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट में और फिर उस वेक्टर के हेड से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट, और जहाँ पे वो लाइन ख़त्म हो रही थी परपेंडिकुलर वाली, उन्हें हमने इस वेक्टर का वो बना दिया कि ये इससे सम होकर बना है a1 और a2। सिंस a1 इज पैरेलल टू i, a1 जो है i के पैरेलल है, इस i के, इसलिए हम इसे, एंड a2 इज पैरेलल टू j, j के पैरेलल है a2 j के पैरेलल है ना। ये जो y एक्सिस होती है वो j होती है, जो x एक्सिस होती है वो i होती है, हमने पीछे पढ़ा था अभी। तो ये है। इससे हमें क्या मिला कि a1 इज इक्वल्स टू ए एक्स आई एंड a2 इज इक्वल्स टू ए वाई जे। क्लियर है, क्योंकि ये a1 जो है वो x एक्सिस में है तो इसलिए ए एक्स, और x एक्सिस की जो टर्म होती है वो i में होती है इसलिए ए एक्स आई। a2 जो है वो y एक्सिस में बना और y की जो टर्म होती है वो j होती है तो इसलिए ए वाई जे। वेयर ए एक्स एंड ए वाई आर रियल नंबर्स, इन्हें रियल नंबर्स माना गया है। दस हमने पीछे क्या देखा था, a इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2, a1 प्लस a2। अब a1 की वैल्यू क्या है ये, a2 की वैल्यू क्या है ये हम डाल देंगे यहाँ पे तो ये मिल जाएगी हमें
इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ओके, ये हमें मिल गया। दिस इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 4.9 सी। ये बताया इन्होंने, ये रिप्रेजेंट किया सारा कि ये एक्स आई है, ये ए वाई जे, इनसे मिले हैं हमें ए वेक्टर। The quantities ax and ay are called x and y components of the vector a। ये इसके x and y components है, ax और ay। Note that ax is itself not a vector, but axi is a vector। ax खुद वेक्टर नहीं है, ax तो हमने वो माना था रियल नंबर, बट जब हम ax i से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x एक्सिस से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो वेक्टर बनेगा। तो ये उन्होंने बोला एंड सो एज ए वाई जे, ऐसे ही जे के केस में यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वी कैन एक्सप्रेस ए एक्स ए वाई इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड इन द एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। और फिर हम यहाँ से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के, हमने 10th में पढ़ी थी थीटा, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया ट्राइंगल का। तो हम सिंपल ट्रिग्नो लगा के ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए एक्स और ए वाई की कैसे निकालेंगे? ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर एक्चुअल में इसके इक्वल हो गया ना, यानी ये भी ए वाई जे हो गया, है ना। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हमने ए एक्स आई की वैल्यू निकालनी है, तो ये कॉस थीटा में बनेगा, ए कॉस थीटा, और वाई वाला ए साइन थीटा बनेगा। दिस वाई के लिए ये एंगल बनेगा यहाँ पे, और ये साइन थीटा बनेगा। तो ये आ गया, ये ऐसे। as is clear from equation 4.13, a component of vector can be positive, negative or depending on the value of theta। ये पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये इस पे डिपेंड करता है। Now we have two ways to specify a vector in a plane। It can be specified by its magnitude A and the direction it makes with the x-axis। या तो वो उसकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा या फिर जो उसके एक्सिस होंगे उस पे। इट कॉम्पोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई, और उसके कॉम्पोनेंट्स पे भी डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं। इफ ए एंड थीटा आर गिवन, ए एक्स एंड ए वाई कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग इक्वेशन 4.13, दिस इक्वेशन। इफ ए एक्स ए वाई आर गिवन, ए एंड कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। हमने ये पढ़ा था ना, दिस, उसी का स्क्वायर कर दिया नीचे। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना। तो ए एक्स की वैल्यू ये थी ए कॉस थीटा, तो स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। ए वाई की वैल्यू ये थी ए साइन थीटा, ये लगा दिया। ए स्क्वायर कॉमन आ गई यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और ये हमने 10th में पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो जब ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। ओके, और जब यहाँ स्क्वायर था, ये स्क्वायर यहाँ से इधर को भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। अब हमें टैन थीटा निकालना है, तो हम टैन थीटा कैसे निकालेंगे? इसी वैल्यूज में देखिए, टैन थीटा की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है? साइन बाय कॉस होती है ना। यहाँ पे हमारे पास साइन बाय कॉस था, यहाँ पे अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा है ना। और ये वाली वैल्यू ए वाई, ये ए एक्स, क्योंकि साइन नीचे था, हमने इनको इसको ऊपर रखा और इसे नीचे रखा, डिवाइड कर दिया दोनों को। ए से ए कट गया, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना? टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ए वाई अपॉन ए एक्स। और यहाँ पे ये जो टैन थीटा है, थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है ना टैन, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा, टैन। फिर जब इसे इन्वर्स करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये थी थीटा निकालने की वैल्यू, और ये थी मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वो फॉर्मूला, ये आगे यूज़ होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम इसमें 3D में बताया गया है, तो आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको सॉल्व ना पता चले कैसे करना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच, और मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।